जय हिंद साथियों। मैं पृथ्वी सर आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं। आज आपको मैजिकल ट्रिक बताएंगे जो किसी भी क्वेश्चन को बनाने में आपको बहुत ही कम टाइम लगेंगे, बहुत ही कम समय में आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वर्ड अरेंजमेंट, कैसे आप शब्द को एक क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा, कैसे क्रम के अनुसार इसको सजाया जाता है, उसके बारे में आज हम आप चर्चा करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो चलिए इसको सीखने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए डिक्शनरी के अनुसार यहाँ पे बोल दिया गया है, प्रश्न में कह रहा है आफ्टर अरेंजिंग द गिवन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर, कह रहा है दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर, सजाने के अनुसार, सजाने पर विच वर्ड्स विल कम एट थर्ड पोजीशन, कौन सा ऐसा शब्द है जो तीसरे स्थान पर आएगा। तो समझिएगा, जब कभी भी आपको इस प्रकार का प्रश्न आता है कि डिक्शनरी के अनुसार आपको अरेंज करना है, सजाना है, तो आप जरा बताइए, सबसे पहले आप डिक्शनरी पलटते हैं तो सबसे पहले ए लेटर आता है, ए खत्म हो जाता है तो बी आता है, बी खत्म हो जाता है तो सी आता है, सी खत्म हो जाता है तो डी आता है। इस प्रकार से बढ़ते जाता है। तो आपको यहाँ पे वर्ड दे देगा और वर्ड 4 या 5 वर्ड दे देगा, 6 दे देगा, उससे मतलब नहीं है। वर्ड देने के बाद आपको देखना होता है प्रश्न में कि जो वर्ड दिया गया है उसमें कौन-कौन ऐसा लेटर है जो कॉमन है, वो सबको भूल जाते हैं, उस सबको छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे समझेंगे, NATI सब में है, देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और यहाँ पे 5th पोजीशन में भी है, सब में दिया गया है NATI। कहिएगा कि सर सब में ओ भी कॉमन है, लेकिन क्या इसमें है? इसमें भी दिया है। आई के बाद फिर यहाँ पे ए लेटर का आना होता है, लेकिन यहाँ पे ए नहीं है। आई के बाद भी है और सब में ओ है। तो आप बताइए ओ और भी में पहले कौन ऐसा लेटर आएगा? तो पहले ओ आएगा, यानी यह तो आएगा नहीं। तब ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, ओ इसमें है और ओ इसमें है। तो किसको लिखा जाएगा? ओ के बाद एन है, एन है, एन है, एन है, सब में मिल रहा है, सब में मिल रहा है। तो यहाँ पे एन के बाद इसमें कुछ नहीं है, लेकिन एन के बाद अभी भी यह वर्ड है, यानी ये अभी भी आगे बढ़ेगा, यह भी आगे बढ़ेगा, यह भी आगे बढ़ेगा। तो कौन सबसे पहले खत्म हो गया? तो सबसे पहले 3 नंबर आया, 3 नंबर आ करके चला गया। अब एन है, एन के बाद देखिए इसमें ए है, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है और ए के बाद फिर एल है। तो एल इसमें भी है, एल इसमें भी है और एल इसमें भी है और एल के बाद इसमें कहीं भी लेटर लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये भी खत्म हो गया। तो पहले ये वाला खत्म हुआ, डिक्शनरी का जब हमने पेज पलटा तो पहले ये वाला खत्म हुआ, फिर ये वाला वर्ड खत्म हुआ। तो पहले 3 नंबर फिर 4 नंबर। अब आते हैं, ये दोनों खत्म हो गया। अब इस पे और इस पे बात करते हैं। तब यहाँ पे आई है, यहाँ पे समझिएगा, एल के बाद इसमें आई है, इसमें भी एल के बाद आई है, लेकिन इसमें ए आई के बाद टी है, इसमें आई के बाद एस है। तो जब हम आगे पेज को पलटेंगे तो पहले एस आएगा कि पहले टी आएगा? तो पहले सर एस आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 5 नंबर आएगा, फिर 2 नंबर आएगा। सर तो ये क्यों नहीं आया? तो देखेंगे यहाँ पे NATI भी है, NATIO है। तो ओ वाला जितना भी, ओ से जितना भी, आई ओ से जितना भी वर्ड होगा सब जब खत्म हो जाएगा, तब आई के बाद, आई ओ के बाद पी आएगा, क्यू आएगा, इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे, तब भी का नंबर आएगा। तो सबसे बाद में किसका नंबर आया? तो सबसे बाद में आपका नंबर आया एक का। सबसे बाद में आपका नंबर किसका आया? एक का आया। तो यहाँ पे बोला है which words will come at third position, कह रहा है तीसरे स्थान पर कौन आएगा? ये पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान। तीसरा स्थान पर जो आपका ऑप्शन दिया गया है वह कै नंबर है? 5 नंबर है। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 नंबर, ये आपका आंसर हो गया। जैसे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसको भी समझते हैं। देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विच वर्ड्स विल कम एट थर्ड पोजीशन, तीसरे स्थान पर कौन सा वर्ड्स आएंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जितने भी लेटर कॉमन हैं
वो सारे को भूल जाते हैं, वो सब को एक साथ भूल जाते हैं, एक साथ लिख देते हैं या भूल जाते हैं, बात एक ही है। तो एस आई सी के और SICK, तो सबसे पहले कौन खत्म हुआ, तो 3 नंबर खत्म हुआ, तो 3 नंबर लिखेंगे। के बाद इसमें एल है, के के बाद इसमें एल है, के बाद इसमें भी एल है, लेकिन के बाद इसमें आई है और के बाद इसमें एन है, तो पहले एल आएगा कि एन आएगा कि ई आएगा, तो पहले ई आएगा। तो 3 के बाद किसका नंबर खत्म हुआ, ई से जितना भी वर्ड होगा सब खत्म हो जाएगा। तो ई के बाद एफ आएगा, GH I J, ऐसे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। तब तब यहाँ पे एल है और ये भी एल है और ये एन है। तो पहले एन आएगा कि एल आएगा, तो सर एल का स्थान होता है 12 नंबर पर और एन का स्थान होता है 14 नंबर पर। तो पहले एल आएगा, ABCD जब पढ़ेंगे तो पहले एल आएगा। एल इसमें भी यहाँ पे एल है और यहाँ पे एल है, एल के बाद ई है और इसमें एल के बाद वाई है। तो एल के बाद पहले ई आएगा, तो 1 नंबर आया, फिर 2 नंबर आ जाएगा। और तब सबसे जब एल वाला खत्म हो जाएगा, के बाद एल वाला खत्म हो जाएगा, के बाद एल वाला जब खत्म हो जाएगा, तो किसका नंबर आएगा, एन का नंबर आएगा, तो 5 नंबर का नंबर आएगा। तो अब इसको जब हम अरेंज किए डिक्शनरी के अनुसार, तो बताइए तीसरे स्थान पर कौन सा है, तो तीसरे स्थान पर पहला वाला है। तो पहला वाला आपका जो आंसर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। आपको बोला गया है आफ्टर अरेंजिंग द गिवन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, वही चीज बोल दिया है, विच वर्ड्स विल कम एट 4th पोजीशन, कह रहा है चौथे स्थान पर कौन सा वर्ड्स आएंगे, यही आपको तय करना है। तो हम बोले हैं जितने भी लेटर कॉमन होगा वो सबको एक साथ भूल जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप समझेंगे तो समझाते हैं। ये देखिए REM 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 REM, और एम सब में कॉमन है। एम के बाद इसमें एन है तो यह आएगा नहीं, लेकिन इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ई है, तो ये भी आएगा नहीं। ए के बाद एक इसमें 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 यह तीनों में ए है, ए के बाद इसमें आर है और ए के बाद इसमें आई है और इसमें एन है। तो पहले आई आएगा कि आर आएगा कि एन आएगा, तो पहले सर आई आएगा, तो पहले सबसे पहले 2 नंबर आएगा। उसके बाद यहाँ एन दिया है और यहाँ आर दिया है, तो एन होता है 14 नंबर पर और आर होता है 18 नंबर पर। तो पहले ABCD में एन आता है, तो पहले 2 आएगा, फिर 5 आएगा और फिर 1 नंबर आ जाएगा। उसके बाद जब आप बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिएगा एम है, एम के बाद एन है, लेकिन यहाँ एम है और यहाँ एम के बाद ई है। तो पहले आपका क्या नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा, और 3 के बाद आपका आ जाएगा क्या नंबर, 4 नंबर आ जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे इस प्रश्न को। अब तो सबसे पहले अब बोला है कि 4th पोजीशन पर चौथे स्थान पर कौन सा आएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पर आपका क्या नंबर है, 3 नंबर। तो 3 नंबर में जो भी वर्ड होगा वह आपका चौथे स्थान पर आएंगे, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है, अगला क्वेश्चन जो है आपको बोल दिया है। देखिए यहाँ पे कह रहा है विच वर्ड्स विच कम एट 4th पोजीशन के बारे में कह रहा है, चौथे स्थान पर कौन सा आएंगे, वही क्वेश्चन बोला गया है। तो हम बोले हैं सब में जो लेटर कॉमन होगा उसको भूल जाते हैं या एक साथ लिख देते हैं। ई के बाद इसमें एन है, इसमें आई है, इसमें एन है, इसमें एन है और इसमें आई है। तो इसमें भी ई के बाद आई है, इसमें भी आई है, आई के बाद इसमें एस है और इसमें भी एस है, एस के बाद इसमें टी है और इसमें एम है। तो टी पहले आता है कि पहले एम आता है, तो सर पहले एम आता है, तो सबसे पहले पहले नंबर 3 नंबर पर आएगा, फिर 4 नंबर का बारी आएगा। अब यहाँ पे समझिएगा जब ई जी वाला आई वाला जब सब खत्म हो जाएगा, तो आई के बाद जब ई के बाद आई वाला जो भी वर्ड होगा जब खत्म हो जाएगा, आई के बाद जे आएगा, के आएगा, एल आएगा, एम आएगा, इस प्रकार से जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे एन नहीं है, एन है। तो एन इसमें भी है, एन इसमें भी है और एन इसमें भी है। एन के बाद डी है और एन के बाद सी है, एन के बाद डी है, एन के बाद टी है। तो एन के बाद पहले ए आएगा, ए नहीं है, तो ए पहले यहाँ पे डी आएगा कि सी आएगा कि टी आएगा, तो पहले सर सी आएगा। तो पहले जब सी वाला लिख देंगे तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पहले 5 वाला आएगा, फिर 1 वाला आएगा और फिर 2 वाला आ जाएगा।
तो बोला है कि चौथे पोजीशन पर कौन आएगा, 1 2 3 4, चौथे पर 1 नंबर आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, कह रहा है, इसमें भी वही क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्थ पोजीशन पे आपका कौन सा आएगा। समझेंगे यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे आपका कौन सा आएगा, तो जब आप बढ़ाएंगे, जब आप पढ़ेंगे तो डी ओ भी देखेंगे, यहाँ पे सारे क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे, डी ओ भी है, डी ओ भी है, डी ओ भी है, डी डी ई भी ओ है, डी ई भी ओ है, सब में वही है। अब भी ओ के बाद इसमें सी है, ओ के बाद ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, लेकिन इसमें सी है। लेकिन ओ के बाद सब में देखिए टी है, एल है, यू है, टी है, तो पहले सी आएगा। तो सी, ओ के बाद सी, सी से जितने भी वर्ड बनेंगे जब खत्म हो जाएंगे तब डी आएगा, ई आएगा, तब इसको आगे बढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले खत्म कौन सा वर्ड हुआ, तो 4 नंबर हुआ। अब यहाँ पे समझिए, ये खत्म हो गया, ओ के बाद सी, अब यहाँ टी है, यहाँ एल है, यहाँ यू है, यहाँ टी है। तो पहले एल आएगा तो कि टी आएगा कि यू आएगा, तो सर पहले टी आएगा कि पहले एल आएगा कि पहले ओ आएगा, तो सर एल का 12 होता है, टी का 20 होता है, यू का 21 होता है, तो पहले एल आएगा। तो एल क्या जगह है, तो एल एक जगह है, तो यहाँ पे समझेंगे, पहले एल लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एल लिखा जाएगा, तो 2 नंबर लिखा जाएगा। अब एल के बाद, एल के बाद तो एल यहाँ पे समझेंगे, एल एल ये हो गया आपका, ये आपका हो गया, आपका ये वाला हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे एल से लिख दिए, अब यहाँ पे ओ, यहाँ टी दिया है, यहाँ पे आपका टी दिया है, और यहाँ पे यू दिया है, और यहाँ पे टी दिया है। तब पहले टी वाला आएगा, उसके बाद ना यू वाला आएगा, तो अभी इसको छोड़ दीजिए। यहाँ टी है और यहाँ टी है, टी के बाद यहाँ ई है और टी के बाद आई है, तो टी के बाद यहाँ आई आएगा, उसके बाद ई का नंबर आएगा, तो पहले 1 नंबर आएगा, फिर 3 नंबर आएगा, और ये क्या नंबर बच गया, 5 नंबर बच गया, तब 5 नंबर आपका आएगा। तो देखते हैं, इसको जब आप चौथे स्थान पर देखेंगे तो क्या नंबर है, 3 नंबर है, तो आपका 3 नंबर जो आपका होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट, कह रहा है कि इसको आप चुनिए और देखिए, बताइए कि तार्किक क्रम में किसको सजाया जाए, किसको सजाने पर एक सही तरीका बनता है। तो यहाँ दिया है उपग्रह दिया है, आकाशगंगा दिया है, ब्रह्मांड दिया है, गंगा दिया है, सॉरी ग्रह दिया है और सूर्य दिया है। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले ब्रह्मांड आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, ब्रह्मांड आएगा, सबसे पहले 3 नंबर आएगा, सबसे पहले ब्रह्मांड आएगा। और ब्रह्मांड में तारा आकाश गंगा होता है, ब्रह्मांड में क्या होता है, आकाश गंगा होता है। और आकाश गंगा में क्या होता है, सबसे पहले ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड में आकाश गंगा, और आकाश गंगा में क्या आएगा, तो हमारे ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगा है, और उस आकाश गंगा में बहुत सारा तारा है ना, उस तारा में बहुत सारा सूरज है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले कौन सा आएगा, तो पहले ब्रह्मांड आया, ब्रह्मांड के बाद आकाश गंगा आएगा, और आकाश गंगा के बाद क्या आएगा, तो आकाश गंगा में उसके बाद सूरज आ जाएगा। सूरज के बाद आप देखेंगे तो सूरज के बाद क्या आएंगे, ग्रह आएंगे। तो सूरज के बाद ग्रह और ग्रह के बाद उपग्रह। तो जब इसको आप सजाएंगे तो सबसे पहले 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। तो आप कैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन को एलिमिनेट करेंगे, छांटेंगे, तो समझेंगे। सबसे पहले ब्रह्मांड, अब ब्रह्मांड में आकाश गंगा होते हैं, तब ब्रह्मांड क्या नंबर में, 3 नंबर में, सॉरी 3 के बाद क्या आएगा, 2। तो इसमें 3 और 2 नहीं है, इसमें 3 शुरू में नहीं है, 2 नहीं है, इसमें 3 2 नहीं है, तो 3 2 यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से एग्जाम में आप ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, छाटेंगे। जैसे देखेंगे यहाँ पे ब्रह्मांड है, देश है, सूर्य है, धरती है, आकाश गंगा है। तो बताइए सबसे पहले क्या आएगा, तो ब्रह्मांड आएगा, तो सबसे पहले 1 नंबर आएगा। फिर क्या आएगा, तो आकाश गंगा, आकाश गंगा क्या नंबर में है, 5 नंबर में। तो देखेंगे सबसे पहले आप खोज के देखेंगे, सबसे पहले 1 नंबर फिर 5 नंबर। तो यहाँ पे देखेंगे 1 नंबर नहीं है, 1 नंबर अब 4 नंबर है,
1 नंबर 2 नंबर है, 5 नंबर 4 नंबर है, तो 1 नंबर और 5 नंबर किस में है, तो आपका 2 में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप जब इसको अरेंज कीजिएगा तो ब्रह्मांड, सबसे पहले ब्रह्मांड आएगा, आकाश गंगा आएगा, आकाश गंगा में सूर्य आएगा, सूर्य में, सूर्य के बाद पहले धरती और धरती के बाद देश, इस प्रकार से आपका अरेंज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, कह रहा है, इसमें कह रहा है उत्तक है, जनसंख्या है, अंग है, कोशिका है, जीव है, तो सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, तो सबसे पहले क्या आएगा, कोशिका आएगा। सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले कोशिका आएगा। कोशिका के बाद किसका निर्माण होगा, उत्तक। तो कोशिका के बाद उत्तक, और उत्तक टिश्यू क्या में है, एक में है। उत्तक के बाद क्या आएगा, तो उत्तक के बाद आपका अंग का निर्माण होगा। उत्तक के बाद आपका ऑर्गन आएगा, अंग का निर्माण होगा, और अंग के बाद आपका क्या बनेगा, जीव का निर्माण होगा। क्या बनेगा, जीव का निर्माण होगा, और जीव के बाद जनसंख्या बनेगी। तो यह जो है, सबसे पहले इसको आपको छांटना क्या था, तो छांटने के लिए सबसे पहले यह जब दिया गया था, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, कोशिका आएगा। तो कै नंबर में था, 4 नंबर में था। कोशिका के बाद आपका उत्तक आएगा, तो पहले 4 और फिर 1, तो 4 और 1 इसमें नहीं है, 4 और 1 इसमें भी नहीं है, लेकिन 4 और 1 इसमें है, 4 1। अब यहाँ पे समझिएगा, कोशिका आया, उत्तक आया, उसके बाद अंग आया, तो 4 1 3, 4 1 3, यहाँ 4 1 3, ये दोनों मिल रहा है, कंफ्यूजन है। अब यहाँ पे समझिएगा, अंग के बाद किसका निर्माण होगा, जीव का, तो ये क्या बनेगा, 5 बनेगा। इसमें 5 नहीं है, तो ये भी छट गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको समझेंगे, इसको सजाना होता है, तो इसको बारीकी से बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाया जाता है। तो इसको देखना है, प्रश्न में क्या बोला है। प्रश्न में कह रहा है कि फेफड़ा है, यानी लंग्स है, किडनी है, वृक्क है, जीभ है, आंख है, नाक है। तो सबसे पहले जब आप देखेंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा, किडनी आएगा। तो यह कै नंबर में है, 2 नंबर में। किडनी के बाद आपका फेफड़ा आएगा, फेफड़ा कै नंबर में है, 1 नंबर में। तो 2 और 1 किस ऑप्शन में है, 2 1 2 2 1 नहीं है, 2 5 है, 2 और 1 कै में है, 3 में है। तो अब आएंगे, तो सबसे पहले आपका किडनी आएगा, फिर फेफड़ा आएगा, उसके बाद आपका क्या आएगा, तो सर देखिए, पहले किडनी, फिर फेफड़ा, फिर जीभ। तो क्या नंबर में जीभ है, 3 नंबर में आपका टंग्स है। जीभ के बाद आपका नाक आएगा, नोज। नाक के बाद आपका आंख आएगा, 4 नंबर आएगा। तो आपका किस नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है, इसको भी आपको अरेंज करना है। बोला है पेंटा, डेका, ट्रिएंगल, हेक्सा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। अब यहाँ पे समझेंगे, पेंटा यानी यह पंचभुज, पंचभुज, 10 भुज, त्रिभुज, ये आपका दे दिया है षष्ठभुज, और ये है हेप्टा सप्तभुज। तो जब आप इसको बनाएंगे, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, तो सबसे पहले आपका आएगा 10 भुज। क्या आएगा, 10 भुज आएगा। 10 भुज के बाद आपका क्या आएगा, तो 10 के बाद जब आप घटिएगा, तो 5 आएगा कि 6 आएगा कि 3 आएगा कि 4 आएगा, तो सर पहले 7 आएगा, तो 5 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर क्या नंबर, तो सर 1 नंबर, उसके बाद 3 नंबर। तो किस ऑप्शन में, तो जिस ऑप्शन में होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4th चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको दिया गया है, सागर है, झील है, तालाब है, नदी और महासागर है। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, महासागर आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, महासागर आएगा। महासागर के बाद, तो सबसे पहले महासागर, महासागर के बाद आपका सागर आएगा। सागर के बाद आपका क्या आएगा, तो 5 1
देखिएगा इसमें 5 1 नहीं है, इसमें 5 2 है, इसमें 5 2 है, 5 1 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर 3 में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नहीं दिया गया है। आप लोगों से फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, नए ट्रिक, नए जोश, नए जुनून के साथ, नए चैप्टर के साथ आते हैं, फिर मिलते हैं। जय हिंद।